कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के आते हैं, जिन्हें हम इबारती प्रश्न भी कहते हैं। इनमें संख्या संबंधी, क्षेत्रफल संबंधी, चाल तथा समय संबंधी और भिन्न संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। जो हम एक चर वाले राशियों के प्रश्न हमने पढ़े थे, दो चर राशि वाले समीकरण हमने प्राप्त किए थे, उनको भी हम एक चर मान करके हल कर सकते हैं। इसी के प्रकार से हल कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक उदाहरण के अनुसार कि इनका हमारा द्विघात समीकरणों का अनुप्रयोग क्या है हमारे जीवन में। जैसे कोई प्रश्न है कि दो संख्याओं का, पहला उदाहरण ले रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने बहुत छोटी सी राशि लेकर के, छोटे से अंकों को लेकर के प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। इससे बड़े भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक राशि, एक चर लेंगे और एक चर के द्वारा हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसके पहले जब इतिहास हमने बताया था, उसमें बताया था कि संख्याओं का योग और गुणनफल अगर हमें प्राप्त हो तो बेबीलोन वासियों ने तभी इनका हल प्राप्त किया था। तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो दूसरी संख्या, इसी प्रश्न से, जब प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो एक अगर 1 होगा तो दूसरा 7 हो जाएगा। 8 में 1 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। एक अगर 2 है तो दूसरा 8 में घटा देंगे, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है आगे कि इनका योगफल तो 8 है, अगर जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, 8 आ जाएगा। और उनका गुणनफल प्रश्न से ही कह रहा है इनका गुणनफल, तो x इंटू 8 माइनस x, ये बराबर है गुणनफल 15 है। 15 लिख दिया, 15। अब इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 15 को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 0। अब हम चिन्ह बदल देंगे और घटती हुई घातों में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऋण का है, धन का कर देंगे। ये 8x ऋण धन का है, ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण के 15 हैं, इसको धन के 15 कर देंगे। अब हमारे पास हमने 3 विधियां इसको हल करने की सीखी हैं। किसी भी विधि का प्रयोग करके इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए, ये एक एक्स स्क्वायर गुणांक और इसका अचर पद 15 है, तो ये 1 गुणित 15 बराबर हमारा 15 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो एक तो हो जाएगा 15 बराबर 1 गुणित 15, और दूसरा हो जाएगा 3 गुणित 5। यहाँ पे धन का निशान है, जोड़ के 8 लाना है, तो यही राशि हमारी सही होगी। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस, इसे लिख देंगे 3 धन 5 x धन 15 बराबर 0।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, खोल देंगे इसको, प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो का जोड़ा बना लेंगे यहाँ पे, तो इसमें x कामन हो जाएगा तो बचेगा x, चला जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा, और इससे x चला जाएगा 3 बचेगा। इसमें ऋण 5 कामन ले लेंगे दोनों में, तो ऋण कामन लेने से भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस को हो जाएगा, प्लस वाला माइनस को हो जाएगा, 5 3 15 इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 3 फिर कामन ले लेंगे, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे में बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर 3, तथा यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर हमारा 5 होगा। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 8 में 3 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। अगर पहली संख्या 5 है, x लिखेंगे, तो दूसरी संख्या 8 में 5 घटा देंगे, 3 हो जाएगा। तो यही 3 और 5 प्राप्त हो रहा। अतः संख्याएं 3 व 5 होंगी। यही हमारा आंसर होगा। अब देख लें इसकी दो शर्तें जो थी, दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, उनका गुणनफल 15 है, 3 और 5 को गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण एक है हमारा, दूसरा एक उदाहरण और लेकर के चल रहे हैं कि अगर दो संख्याएं, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखा है संख्या तथा संख्या के व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया, माना संख्या बराबर x, तो संख्या की व्युत्क्रम क्या हो जाएगी, तो संख्या की व्युत्क्रम ये हो जाएगी 1/x हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का मतलब 1/x का योगफल 10/3 है। तो 3x से हम पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। इसमें x है, इसमें 3 है, तो 3x से जब गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें x कट जाएगा, धन 3 आ जाएगा, और ये हमारा बराबर 3 3 कट जाएगा, 10x आ जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम गुणा करेंगे, गुणनखंड किसने बताएंगे, 3 3 को 9 के गुणनखंड करेंगे और जोड़ करके 10 लाएंगे तो हो जाएगा 1 गुणित 9 हो जाएगा, और दूसरा होगा 3 गुणित 3 होगा। तो जोड़ करके हमें 10 लाना है, तो इसलिए 9 और 1 वाला ये सही होगा। इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखेंगे ऋण 1 धन 9 x धन 3 बराबर 0। इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 9x धन 3 बराबर 0। दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें हम x कामन ले लेंगे, तो 3x ऋण 1 बचेगा, और इसमें ऋण 3 कामन हो रहा है, तो 3 3 को 9 और x बचेगा, धन से ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण कामन लिया है। अब इसमें क्या होगा, 3/3 बराबर 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 3x माइनस 1 कामन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, दिस इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि
3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए इधर फिर लिखा है यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो एक संख्या हमारी 3 हुई और दूसरी हुई 1/3। अगर 3 लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा, 1/3 लेंगे तो इसका व्युत्क्रम 3 हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगी। और 3 और 1/2 को अगर हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः संख्या 3 या 1/3 होगी। यही हमारा आंसर होगा। इसको अगर हल करके देखें, अगर हमने मान लीजिए उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच, तो एक संख्या अगर 3 है तो इसका व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगी, और इसको 3/1 लिख सकते हैं। लघुत्तम हमारा 3 आएगा, 3 त्रिक को 9 धन 1, ये बराबर हो जाएगा 10/3। तो देखिए यही आ रहा है 10/3। इसमें दिया है कि संख्या तथा संख्या के व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है। यही हमारा आंसर होगा। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में।